एक साहब कहने लगे बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, मौलाना लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मैंने कहा क्या मदरसे के तालिब इल्मों को सबके घरों के सामने पहरेदार बना दिया जाए, इन तलबा को बैठा दिया जाए लोगों के घरों पर। वो बाप क्या अंधा है जो अपनी बेटी को नंगा लिबास पहना करके यूनिवर्सिटी में भेजता है? क्या वो माँ अंधी है कि जो अपनी बेटी को इस तरह से उरियानियत के साथ बाजार में भेज रही है? क्या उसका भाई अंधा है कि जो गैरों के साथ अपनी बहन को टहलते हुए देखता है, कुछ बोलता नहीं है? इसलिए रसूल पाक ने 1400 साल पहले फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। लोग समझते हैं सब काम उलमा के जिम्मा है। घर किसी का जल जाए मौलाना लोग रोड पर आए, पीर साहब आए एहतजाज करें, पीर साहब आकर के स्पीच दे, और जब पीर साहब गिरफ्तार हो जाएं तो सब लोग अपने घर में बैठ जाए। सेठों से क्यों नहीं करते? कहते हैं जो अरबपति बन करके दादे ऐश अपने कब्रों में दे रहे हैं वो कब मैदान में उतरेंगे? ये डॉक्टर जो एक मरीज की फीस 500 रुपया लेता है ये कब मैदान में उतरेगा? वो इंजीनियर जो रोजाना न जाने कितने नक्शे बना करके लाखों रुपए कमाता है वो कब मैदान में निकलेगा? क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या यह दानिशवर लोग नहीं है? इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मैदान में आए और अपनी वफादारी मुस्तफा का सबूत। मैंने थोड़ी सी बात आपके दरमियान रख दी थी। सेठ की भी जिम्मेदारी है, इंजीनियर की भी जिम्मेदारी है, आलिम की भी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है। एक है दीन, एक है दुनिया। जब डॉक्टर ने दुनिया कमाई, जब इंजीनियर ने दुनिया कमाई, जब सेठ ने दुनिया कमाई तो कौम के दुनिया की हिफाजत वो करे। इन उलमा ने दीन कमाया, इसलिए स्टेज के जरिए आपके दीन की हिफाजत ये करेंगे। ये काम बटा हुआ है, हर काम आलिम दीन के जिम्मा नहीं है। उलमाए दीन आपके दीन की हिफाजत के लिए गालियां भी सुनते हैं, दिन रात मेहनत भी करते हैं, मशक्कत भी उठाते हैं। कौम के दरमियान जाकर के हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज जब खींचते हैं तो बुराइयां भी बोल लेते हैं, मगर ये अपनी जबान से यही कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। इसलिए सिर्फ ये मत कहिए कि उलमा कुछ बोलते नहीं है, कहिए सेठ लोग पैसा दबा के बैठे हैं। अगर किसी का घर गिर जाए जो करोड़पति है उससे कहिए कि तुम अपने पैसे से घर बनवाओ। बहराइच शरीफ में कुछ घरों में आग लगा दी गई, वो मीडिया पर व्हाट्सएप के जरिए न जाने कितनी बकवास शुरू कर दी गई। मौलाना लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, एहतजाज के लिए निकल नहीं रहे हैं। क्या ये पीर साहब चल करके डंडे खाएं और आप तमाशा देखेंगे? ये सेठ साहब किस दिन काम आएंगे जिनको आपने वोट दिया है? जो आपके गांव का प्रधान है, जो गांव का चौधरी है, वो किसके लिए है? वो कब मैदान में उतरेगा? इन सब कामों के लिए ये मुंतखब हुए हैं, ये काम इनसे लीजिए, दीन की हिफाजत का काम हमसे लीजिए। मगर दीन की हिफाजत और बातिल से मुनाजरे की जब नौबत आएगी तो न सेठ साहब काम आएंगे, न इंजीनियर साहब काम आएंगे, न डॉक्टर साहब काम आएंगे। डॉक्टर भी कहेंगे मौलाना को बुलाओ, इंजीनियर भी कहेंगे मौलाना को बुलाओ। किस लिए? वहां क्या जरूरत है? बातिल से मुकाबले के लिए, अहले सुन्नत के अकीदे के तहफ्फुज के लिए। इसलिए सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए, आपके ईमान की हिफाजत होती रहे। माशाअल्लाह। आप दूसरों के लिए तो चीखते हैं, मगर दाढ़ी वाला जब गुस्ताखी करता है, जब जुब्बा वाला जब गुस्ताखी करता है, कुरान को हाथ में लेकर पढ़ने वाला जब गुस्ताखी करता है तो आप सोचते हैं ये मेरा चचा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, इससे दोस्ती की जाए, इसको रिश्तेदारी में निभाने के लिए कोई सूरत निकालनी चाहिए। क्यों नहीं आप ये सोचते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन चाहे दाढ़ी की शक्ल में हो, चाहे जुब्बे और साफे में आए, चाहे कुरान लेकर के आए, मेरे ताजुश शरीयत ने फरमाया नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। लेकिन इस वक्त चंद जाहिल पीरों की पीरी मुरीदी ने जमाते अहले सुन्नत में जो इंतशार पैदा किया है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज जिस इलाके में जाइए लोग कहते हैं हजरत यहाँ मौलाइयत फैल रही है, यहाँ राफिजियत फैल रही है, और जब पता लगाया जाता है तो मालूम होता है किसी जाहिल पीर के जेरे असर इनका अकीदा बर्बाद हो रहा है, किसी जाहिल पीर ने इनका अकीदा बर्बाद कर दिया है। और ये तो समझते हैं
कि उलमा क्या वो तकरीर करें और जाएं, हाथ पैर चूमने के लिए तो पीर साहब है, नजराना देने के लिए पीर साहब है। इमाम साहब पूरे महीने नमाज पढ़ाएं, इमामत करें, दर्स दें, कुरान पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं, तो उनको 10,000 रुपया देने में कलेजा फटता है। और पीर साहब 5 मिनट बैठे दुआ भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, और जब जाने लगेंगे तो 50,000 रुपया उनकी जेब में डालने में इनको फख्र महसूस होता है। बताइए आपके ईमान की हिफाजत कौन करता है? ये उलमा जो आपके सामने दिन रात किताब और सुन्नत का दर्स दे करके कुफ्रियात से बचाते हैं, ईमान की सच्ची बातें बताते हैं, इनके जरिए आपका ईमान बचता है। कि एक शख्स आया 5 मिनट बैठा, सही ढंग से उसने दुआ भी नहीं की और चला गया, उससे आपके ईमान की हिफाजत कैसे हो जाएगी? ऐलान के मुताबिक इंशाअल्लाह हुजूर मुनाज़िर आलम इस्लाम खलीफा ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अलीमी की तकरीर और हज़रत के ख़िताब के बाद इंशाअल्लाह तमाम शोराए किराम तशरीफ़ लाएंगे। थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए, चूँकि ये वो वक्त है कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर ताजुल फ़ुक़हा की तकरीर और ख़िताबत का वक्त है। और इस तरफ इशारा भी हुजूर सरपरस्ती इजलास ज़ियाई मिल्लत हुजूर पीर तरीक़त हुजूर अल्लामा शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब बिला कामिल फरमा रहे हैं। आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाएँ। जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो काम अब हो जाना चाहिए। बैठ जाइए ताकि जलसा जिस मकसद के तहत है उस मकसद में हम और आप कामयाबी हासिल करते रहें। मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और हिंदुस्तान की उस आफाकी शख्सियत का इस्तकबाल करें जिसे हुजूर ताजुल फ़ुक़हा मुनाज़िर आलम इस्लाम के नाम से याद किया जाता है। ज़रा अपने दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर मुनाज़िर आलम इस्लाम हुजूर खलीफ़ा ताजुल शरिया तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत। हेलो भाई, जो लोग चैनल चला रहे हैं वो लोग बंद कर लें, बंद कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अब्दअ अल-अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्वय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतahhaरीन। व उलमाए मिल्लतिही अजमाईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख़ किराम, तलबे उलूम नबुव्वत, हाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रफ़ीक़ान मुहतरम, रब तबारक व तआला का करम बेपाया है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा बज़्म में शिरकत की सआदत बख्शी और अपना
कीमती वक्त निकाल कर अल्लाह और रसूल के ज़िक्र की महफिल में हाजिर हुए। मुबारकबादी के काबिल हैं वो तमाम हजरात जिन्होंने इस बारौनक बज़्म को सजाने में किसी भी तरह से हिस्सा लिया। साथ ही ढेर सारी मुबारकबादी पेश है अरकान इदारा के लिए जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करके ईमान और अक़ीदे को संवारने वाली बातें सुनने और सुनाने का मौका फराहम किया। रब ताला अपने हबीब पाक के तुफ़ैल आप सब की मेहनतों को शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए। मुझसे क़ब्ल आप हज़रात ने तक़रीरें सुनी, नातिया अशार से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर किया और ख़ास कर इस्लाह आमाल के हवाले से बिरादर मोहतरम गिरामी क़द्र हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद शहरयार साहब का एक तवील और तफसीली खिताब आपने समाअत फरमाया। अभी मेरे बाद आपको खिताब भी सुनना है और जमात अहले सुन्नत के मशहूर व मारूफ शुअरा से उनकी बेहतरीन आवाज़ में नात मनक़बत के अशार को भी समाअत करना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूँ, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अभी जनाब मोहतरम असद इकबाल साहब ने आपके दरमियान अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए चंद अशार ही सुनाए हैं। जब वो दोबारा आपके माबैन होंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल की कलियां उनकी आवाज़ को सुनकर खिलेंगी और दीगर शुअरा के कलाम से भी आप अपने दिलो दिमाग को ताज़ा करेंगे। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपके बीच हूँ। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नज़रान अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। अव्वलन मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ कि अगरचे दो मकाम पर बहुत देर तक मेरी वीडियो बनाई गई मगर उसमें मेरी मर्ज़ी, मेरे इरादे और मेरी रज़ा का कोई दखल नहीं। पुलिस महकमे की तरफ से उसका एहतमाम था, हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी के लिहाज से उसका बंदोबस्त उन हजरात ने किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत मुर्शिद बरहक हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान का वो मौक़िफ़ जो किताब व सुन्नत से मुज़य्यन है उसी पर अमल पैरा हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसी पर कायम रखे। वीडियो बनाना ये मैं अपने तई ही नहीं बल्कि किताब व सुन्नत के हुक्म के मुताबिक नाजायज़ समझता हूँ। इसलिए जो हजरात
इस अमल में मसरूफ़ हैं। अब मेरी तरफ से सख्त तंबीह है कि वो क़तअन मेरी वीडियो नहीं बनाएंगे, और अगर इस पर मैदान महशर में मुझसे सवाल हुआ तो मैं उनका गिरबान पकड़ूंगा जो मुझे वहाँ पकड़वाने का काम करेंगे। आइए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। रफ़ीक़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस कायनात में जितनी मखलूक़ात पाई जाती हैं सब में सबसे बेहतर और अफजल बनाया। इंसानियत का तमगा शराफतो करामत और हया और इफ़्फ़त व बुजुर्गी का ताज उसने इंसान के सर पे रखा। इंसान को बेशुमार इनामात व इकरामात से नवाजा और इतनी नेमतें उसे बख्शी कि अगर इंसान उन नेमतों को शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। कुरान करीम का इरशाद है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम खुदा की नेमतों को शुमार करो तो शुमार नहीं कर सकते। इस्लाम के बुनियादी अकायद में दो अकीदे को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। एक है अकीदे तौहीद और एक है अकीदे रिसालत। अकीदे तौहीद का मतलब आप ये समझें कि एक हस्ती ऐसी है जिसने इस कायनात को बनाया, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, वही लायक इबादत है, उसका कोई शरीको सहीम नहीं, उसी की मर्जी से कायनात में जो कुछ होता है सब उसी के इरादे और इख्तियार से वजूद में आते हैं। अगर वो चाहे तो सूरज को पूरब की बजाय पश्चिम से निकाले, और अगर वो चाहे तो समंदर का धारा उलट दे। लकड़ी का टुकड़ा पानी पर चलता है और बहुत बड़ा बोझ उस पर लाद दिया जाए, फिर भी वो लकड़ियों का एक माजून मुरक्कब, जिसे हम और आप कश्ती कहते हैं, समंदरी जहाज कहते हैं, वो डूबता नहीं है। और अगर वो चाहे तो एक मामूली सा ढेला भी पानी में डालने के बाद फौरन जमीन के अंदर कर दे। ये उसकी कुदरत है। ला शरीका लहू वला सहीमा लहू वला नज़ीरा लहू वला वज़ीरा लहू। उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सहीम और मुकाबिल नहीं, उसका कोई भी मुमासिल नहीं, और कोई उससे मुकाबला आराई की जुरात नहीं कर सकता। अकीदे तौहीद ये है, और अकीदे रिसालत ये है कि उसने बंदों की हिदायत के लिए अपने कुछ मखसूस बंदों को दुनिया में भेजा। उन मखसूस बंदों का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, और हमारे और आपके आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है, जिसे हम और आप अक़ीदे रिसालत कहते हैं। अक़ीदे तौहीद और अक़ीदे रिसालत यह इस्लाम के बुनियादी अकायद में है। इस वक्त दुनिया भर में जितने इंसान पाए जाते हैं उनकी तादाद एक सर्वे के मुताबिक 8 अरब बताई जाती है। 8 अरब इंसानों की आबादी इस वक्त पूरी दुनिया में पाई जाती है। इतनी बड़ी आबादी में 6 अरब वह इंसान बसते हैं जो इस्लामी अकायद के मुनकिर हैं, रसूल पाक का कलमा पढ़ने से इनकार करते हैं, और 2 अरब के करीब वो लोग हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। लेकिन इन कलमा पढ़ने वालों में बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो अक़ीदे तौहीद में भी अपने एतबार से गड़बड़ी कर चुके हैं और अक़ीदे रिसालत में भी उन्होंने मनमानी बातें गढ़ करके उम्मत के दरमियान इंतशार पैदा कर दिया है। पूरी दुनिया के लोग इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के इन दोनों बुनियादी अक़ीदे को डैमेज करने के लिए और मुसलमानों के इस बुनियादी अक़ीदे पर हमला करने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करने में मसरूफ़ हैं। अक़ीदे तौहीद ये कि खुदा के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वही इस कायनात को चलाता है, वो हर ऐब से पाक है, मगर एक जमात इस अक़ीदे को ख़राब करने के लिए न जाने कितने दिनों से कोशिश में है और उम्मत मुस्लिमा को ये नजरिया दे रही है कि खुदा वो है जो झूठ बोल सकता है। अक़ीदे तौहीद में गड़बड़ी पैदा करने वाली यह जमात पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैली हुई है। एक जमात और निकली हुई है जिसका कहना है कि अगर हमने खुदाए कुद्दूस की इबादत के साथ किसी और के सामने इबादत के लिए सर टेक दिया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, यह इंसानियत है, यह इत्तेहाद व इत्तेफाक की बात है। चुनांचे वो जमात भी पूरी जिद्दोजहद में मसरूफ है और न जाने कितने नौजवान इस नजरिए के हामिल हो गए और उनका अक़ीदे तौहीद खराब हो गया। कलमा पढ़ने के बावजूद ऐसे बेशुमार इंसान इस वक्त मेरे पास एक मौलाना साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि हज़रत 6 नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाले मुझे ऐसे इस शहर में मिले कि जिन्होंने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। वो कलमा पढ़ने वाले थे, मुसलमान घर में पैदा हुए थे, मगर उनको कहाँ की हवा लगी ये पता नहीं चल सका और 6 नौजवानों ने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। कई साल पहले की बात है, एक आलिम साहब नेपाल मुल्क टहलने गए। काठमांडू में एक घर में उनका क़याम हुआ। जब वो चलने लगे तो साहिब खाना ने कहा, मेरी 5-6 साल की एक बच्ची है, उसको दुआ कर दीजिए। उस बच्ची को बुलाया गया, आलिम साहब ने उसे दुआ दी और उन्होंने उस बच्ची से पूछ लिया, बेटा कलमा याद है? बच्ची ने कहा हाँ याद है। आलिम साहब ने फरमाया कि सुनाओ। बच्ची ने कलमा सुनाया। उसने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर कलमा सुनाया और उसके बाद में उसने बिस्मिल्लाह का अज़्ख़ तर्जमा किया और उसने कहा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहमत वाला है। आलिम साहब ने उसे शाबाशी दी, मगर फौरन वो बच्ची जो भी 6-7 साल की थी
उसने सवाल किया और कहा, हजरत क्या अल्लाह बड़ी रहमत वाला है, बहुत मेहरबानी करने वाला है? आलिम साहब ने फरमाया, बेशक अल्लाह बड़ी रहमत वाला है, बहुत मेहरबानी करने वाला है। बच्ची ने फौरन कहा, हजरत मेरे जहन में एक सवाल है। आलिम साहब ने पूछा, क्या सवाल है? बच्ची कहती है कि अगर अल्लाह बहुत मेहरबान है तो क्या वजह है कि एक नौजवान आदमी का एक्सीडेंट होता और वो मर जाता है। एक आदमी की शादी होती है और अभी उसकी गोद में 1.5-2 साल का बच्चा होता है, कभी मां मर जाती है, कभी बाप मर जाता है। क्या है कि कभी बच्चे की पैदाइश के वक्त मां मर जाती है मगर बच्चा मौजूद रहता है। अगर खुदा मेहरबान है तो ये कौन सी मेहरबानी है, ये कौन सी रहमत है कि जवानी में आदमी को मौत दे दे? ये कौन सी मेहरबानी है कि अभी बच्चा पैदा हुआ और मां को मौत दे दी जाए? अगर खुदा बहुत मेहरबान है तो ये मेहरबानी हमारी समझ में नहीं आती है। जो ही उसने ये बात कही, आलिम साहब ने उससे पूछा, बेटा ये तो बताओ कि ये सवालात तुमको किसने बताए हैं, किसने तुमसे ये सवालात किए? उस छोटी सी बच्ची ने जवाब दिया कि ये सवाल मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूं वहां की टीचर ने मुझे बताया है। मालूम हुआ कि वो ईसाई स्कूल में पढ़ने वाली तालिबा है और वहां उसे ये बताया गया कि अगर तुम्हारा खुदा बहुत मेहरबान है तो ऐसे काम क्यों करता है, मुझे बताया जाए। अकीदे तौहीद पर हमला किया कि नहीं किया? अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए उसको तालीम दी गई कि नहीं दी गई? न जाने कितने नौजवान इसी तरह के शुकूक व शुबहात में मुब्तला होकर कलमा पढ़ने के बावजूद खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं। अभी 1.5 साल पहले की बात है, मेरे पास वालिदैन आए एक बच्चे के और उन्होंने उस बच्चे की दास्तान सुनाई और कहा इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। बीवी और शौहर दोनों साथ आए हुए थे। बीवी से तस्दीक की गई, शौहर ने भी इकरार किया और उसके बाद बीवी कहती है कि सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने मुझे तलाक दी, ये देखिए मैंने इनके जुमलों को सब लिख रखा है। मैंने जब वो कागज पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। वो नौजवान जो मुसलमान घर में पैदा हुआ, जो कलमे तैयबा पढ़ने वाला था, मगर उसमें अल्लाह की शान में मुगल्लज़ात लिखे हुए थे, खुदा की शान में उसने गुस्ताखियां की थी, गाली दी थी, खुदा के वजूद का इनकार किया था। इस तरह के हालात पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बनाए जा रहे हैं। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए एक जहती और इत्तेहाद के नाम पर न जाने कितनी सियासी पार्टियां काम कर रही हैं और बहुत सारे लोग जाकर के माबूदाने बातिला के सामने माथा टेक कर इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत देने का काम कर रहे हैं। यह हकीकत में अकीदे तौहीद से हटाने की एक मुनज़्ज़म साजिश है। अगर आपने इसकी बारीकियों को नहीं समझा तो आप कलमा पढ़ने के बावजूद मुसलमान नहीं रह सकते हैं। अकीदे रिसालत है कि रब्बे कदीर ने हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1 लाख कमो बेश 2 लाख 24,000 अंबियाए किराम को दुनिया में भेजा इंसानों की हिदायत के लिए, और आखिरी नबी हमारे और आपके आका और मौला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर इस अकीदे रिसालत को बर्बाद करने के लिए कलमा पढ़ने वालों की टोली भी चल रही है और बेकलमों की भी टोली पूरे दुनिया में फैली हुई है, और ये चाहते हैं कि मुसलमानों का रिश्ता इनके पैगंबर से तोड़ दिया जाए। और अगर ये माने अपने नबी को तो जिस तरह से मानना चाहिए उस तरह से न माने, हम जिस तरह से बताएं उस तरह से माने, ताकि मानने के बावजूद ये बेकलमा रहे, कलमा पढ़ने के बावजूद ये साहिब ईमान न हो सके।
चुनांचे एक तहरीक चल रही है बहुत जोरों से पूरी दुनिया के अंदर कि रसूल पाक आखिरी नबी नहीं है। कुरान ने जो खातमन नबीयीन का कलमा इरशाद फरमाया है उसका माना वो नहीं है जो उम्मते मुस्लिमा 1400 साल से समझ रही है, उसका माना कुछ और है। ये तहरीक पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मीडिया के जरिया अपने अकीदे को फैलाने की जिद्दोजहद में लगी हुई है और पूरी दुनिया के अंदर कलमा के नाम पर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में फैल करके उम्मते मुस्लिमा के ईमान और अकीदे को बर्बाद करने में लगी हुई है। इस वक्त आपके हिंदुस्तान में केरला है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, बंगाल है और भी कुछ साहिल इलाके हैं जहां पर यह तहरीक बहुत जोरों से काम कर रही है। न जाने कितने नौजवान ऐसे हैं जो रसूल पाक का कलमा पढ़ते हैं मगर उसके बावजूद रसूल पाक को आखिरी नबी नहीं मानते। मैं 2 साल पहले केरला शहर कालीकट एक जरूरत के तहत गया। रात में जहां मैं होटल में ठहरा हुआ था, केरला के कुछ लोग मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा यहाँ की मजहबी हालत क्या है, यहाँ किस किस जमात के लोग पाए जाते हैं। मुख्तलिफ जमातों का नाम लेने के बाद बताने वाले ने मुझे बताया कि यहाँ कादियानी भी पाए जाते हैं और एक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। मैंने पूछा क्या आपके शहर में यहाँ पर भी कादियानी मौजूद हैं? उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनका एक इदारा चलता है, उनकी मस्जिद है, उनका तबलीगी सेंटर है और 1000 मकान पूरे कालीकट में ऐसे हैं जिनके घरों में कादियानियत पनप रही है और कलमा पढ़ने के बावजूद वो रसूल पाक को आखिरी नबी नहीं मानते हैं। रात में 11 बजे के करीब जब मुझे उन्होंने ये बताया मुझे सख्त ईजा पहुंची और मैंने कहा कि मैं इसी वक्त उस इदारे को देखने के लिए चलना चाहता हूं, क्या वहां जाया जा सकता है? जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने कहा हाँ ऐसा मुमकिन है। रात में होटल से उतरे, सवारी की गई और फिर कुछ देर चलने के बाद 4 मंजिला वो बिल्डिंग हमारी निगाहों के सामने थी जिसकी पेशानी पर कलमे तैयबा लिखा हुआ था। मगर अंदर जब गए तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेकर इस दौर तक उसके जितने भी रहबर और रहनुमा थे सबका तारुफ, सबकी हिस्ट्री और सबके कारनामों को वाल मैगजीन की शक्ल में कौम के सामने पेश किया गया था। न जाने कितने कॉलेज के नौजवान ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं मगर उसके बावजूद हमारे रसूल को आखिरी नबी नहीं मानते। तेलंगाना और केरला और उड़ीसा के साहिली इलाकों में आप जाकर के ऐसी जमातों को देख सकते हैं। आपके सामने अगर किसी ने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर दी और मीडिया के जरिया आपके दरमियान वो बात आ गई तो आप उस पर बड़ी नाराजगी का इजहार करते हैं, लेकिन उनको ये जुरात किसने अता की? रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करने का ये हुनर उनको किसने सिखाया है? कलमा पढ़ने वाली जमातों ने ही बताया है। अभी चंद हफ्ता पहले बगल मुल्क का एक अपने आप में काबिल बनने वाला इस्लामी स्कॉलर कहलाने वाला उसने कुरान करीम पर वो भयानक इल्जाम लगाया, सहाबे किराम के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी बदतमीजी के जुमले इस्तेमाल किए। उसने कहा रसूल पाक लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, हत्ता कि सहाबा अगर लिखने में गलती कर देते थे तो रसूल पाक उसे बनाना नहीं जानते थे। और आगे बढ़ करके उसने यहां तक कहा कि सहाबा ने कुरान करीम को लिखने में जब गलती की तो किसी ने जब ये गलत जुमला लिख दिया और रस्मुल खत में उससे गलती हो गई, क्योंकि रसूल पाक पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो वो गलती 1400 साल से चली आ रही है और आज तक वो गलती वैसे ही कुरान में मौजूद है। या ये बात किसी कलमा पढ़ने वाले ही ने कही है, गैर कलमा गो ने नहीं कही। आप दूसरों के लिए तो चीखते हैं मगर दाढ़ी वाला जब गुस्ताखी करता है, जब जुब्बा वाला जब गुस्ताखी करता है, कुरान को हाथ में लेकर पढ़ने वाला जब गुस्ताखी करता है तो आप सोचते हैं ये मेरा चचा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, इससे दोस्ती की जाए, इसको रिश्तेदारी में निभाने के लिए कोई सूरत निकालनी चाहिए। क्यों नहीं आप ये सोचते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन चाहे दाढ़ी की शक्ल में हो, चाहे जुब्बे और साफे में आए, चाहे कुरान लेकर के आए, मेरे ताजुश्शरिया ने फरमाया नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। आप कहते हैं कि गुस्ताखी हो रही है और आपके बगल का पड़ोसी जब गुस्ताखी करता है तो आप उससे दोस्ती करते हो और कहते हो ईमान की हिफाजत कैसे होगी। ईमान की हिफाजत का सिर्फ वही जरिया है जो मेरे मुस्तफा ने अता फरमाया है। इयाकुम व इयाहुम, जितने बदअकीदा हैं, जितने रसूल के दुश्मन हैं, जितने कुरान के दुश्मन हैं, जितने खुदा के तौहीन करने वाले हैं, जितने औलियाए किराम के दुश्मन हैं, उनसे अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया जाए, उनसे अपने आप को दूर रखा जाए, उनसे कोई ताल्लुक ना रखा जाए। अल्लाह ने चाहा तो आपके ईमान की हिफाजत। हम कहते तो हैं कि तहफ़्फ़ुज़ ईमान कैसे हो, मौलाना लोग कुछ करते नहीं हैं। अभी मीडिया में इतनी बहस चल रही है, फला जगह घर जल गया, मौलाना लोग निकले नहीं, फला तौहीन कर रहा है, ये रोड पर निकल नहीं रहे हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, इन्हीं के बोलने का तो नतीजा है कि आप अल्लाहु अकबर बोल रहे हो। अगर ये न बोलते तो आपको अल्लाहु अकबर कहने भी नहीं आता, अगर ये न बोलते तो आप अजान भी नहीं जानते, ये ना बोल करके आपको बताते तो आप सही ढंग से मुसलमान भी नहीं बन पाते। आपके अंदर इस्लाम की जो भी तहजीब बाकी है ये इन्हीं उलमाए किराम की मेहनतों का ही नतीजा है। लोग समझते हैं सब काम उलमा के जिम्मा है, घर किसी का जल जाए मौलाना लोग रोड पर आए, पीर साहब आए एहतजाज करें, पीर साहब आकर के स्पीच दे, और जब पीर साहब गिरफ्तार हो जाएं तो सब लोग अपने घर में बैठ जाएं। सेठों से क्यों नहीं करते, कहते हैं जो अरबपति बन करके दादे ऐश अपने कब्रों में दे रहे हैं वो कब मैदान में उतरेंगे। ये डॉक्टर जो एक मरीज की फीस 500 रुपया लेता है ये कब मैदान में उतरेगा। वो इंजीनियर जो रोजाना न जाने कितने नक्शे बना करके लाखों रुपए कमाता है वो कब मैदान में निकलेगा। क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्या ये दानिशवर लोग नहीं है। इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मैदान में आए और अपनी वफादारी मुस्तफा का सबूत दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुक़हा। एक साहब कहने लगे बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, मौलाना लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मैंने कहा क्या मदरसे के तालिब इल्मों को सबके घरों के सामने पहरेदार बना दिया जाए, इन तलबा को बैठा दिया जाए लोगों के घरों पर। वो बाप क्या अंधा है जो अपनी बेटी को नंगा लिबास पहना करके यूनिवर्सिटी में भेजता है? क्या वो माँ अंधी है कि जो अपनी बेटी को इस तरह से उरियानियत के साथ बाजार में भेज रही है? क्या उसका भाई अंधा है कि जो गैरों के साथ अपनी बहन को टहलते हुए देखता है, कुछ बोलता नहीं है? इसलिए रसूल पाक ने 1400 साल पहले फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। ये बहुत आसान है कि मौलाना लोग कुछ करते नहीं हैं, यही तो कर रहे हैं तो आपका ईमान महफूज है, यही तो तकरीरें कर रहे हैं तो नबी से आपका रिश्ता बाकी है, यही आपके सामने किताबें लिख लिख करके पेश कर रहे हैं तो आप पढ़ करके तहारत और वजू और गुस्ल का तरीका जानते हैं, यही शोरा पढ़ रहे हैं तब आप कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मैं कभी कभी ये कहता हूं कि जिस तरह से हमारे सच्चे उलमा का किरदार दावत व तबलीग के हवाले से बहुत अहम है, हमारे कुछ अच्छे शुअरा का भी किरदार बहुत ही अहम है। इसलिए कि इन शुअरा ने हमारे लाखों नौजवानों की जबान से गाने के नगमे को छुड़ा करके मुस्तफा की नात पढ़ने का हुनर अता फरमाया है। मैं ये कहता हूँ हमारे बेशुमार नौजवान ऐसे हैं कि जो कल तक गाना बैठ करके सुनते थे मगर अब मुस्तफा की नातें सुनते हैं। किसी ने असद इकबाल को पसंद कर लिया तो किसी ने अख्तर ज़ियाई को पसंद कर लिया, किसी ने वैस कादरी को पसंद कर लिया, मगर सब कहते हैं मजा तो जब आता है जब बरेली के रजा का कलाम सुनाया जाता है। अभी रास्ते में मैं आ रहा था, अख्तर साहब मेरे साथ थे, किसी शायर
की नात चल रही, किसी शायर ने नात पढ़ना शुरू किया, लगा दी गई गाड़ी में वो नात और सरकार मुफ्ती आजम हिंद की नात वो सुनाने लगा। मैंने कहा कि खुदा जाने किस जज्ब के आलम में खानवादे रज़विया ने नबी की तारीफ में इन कलमात को कलम बंद किया है कि हजारों मर्तबा सुनने के बाद वही चाशनी, वही लुत्फ, वही मजा, वही वारफ्तगी, वही दीवानगी और नबी से मोहब्बत का वही जज्बा बेदार। इसलिए रफीकान मोहतरम, ईमान की हिफाजत का इस जमाने में सिर्फ एक जरिया है कि रसूल पाक के सच्चे गुलामों की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया जाए। इमाम अहमद रजा ने फरमाया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जब तक इस सुराग पर चलते रहेंगे ईमान की हिफाजत होती रहेगी और अगर इधर उधर हुए तो यकीन से जान रखिए, इमाम अहमद रजा ने बहुत पहले फरमाया, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, राह में राह मार फिरते हैं। इसलिए सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहिए और सिराते मुस्तकीम इस दौर में वही है जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आपने डिप्लोमा और मुनाजरे का नाम सुना, आपकी क्या गिनती है, बड़ी बड़ी खानकाहों के पीरजादे भी इधर से उधर हो रहे हैं। क्या बात है। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये मत समझिएगा कि मैं पीरी मुरीदी का मुखालिफ हूँ जी, मेरे खुद कई हजार मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त चंद जाहिल पीरों की पीरी मुरीदी ने जमाते अहले सुन्नत में जो इंतशार पैदा किया है जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक। आज जिस इलाके में जाइए लोग कहते हैं हजरत यहाँ मौलाइयत फैल रही है, यहाँ राफिजियत फैल रही है, और जब पता लगाया जाता है तो मालूम होता है किसी जाहिल पीर के जेरे असर इनका अकीदा बर्बाद हो रहा है, किसी जाहिल पीर ने इनका अकीदा बर्बाद कर दिया है। और ये तो समझते हैं कि उलमा क्या, वो तकरीर करें और जाएं, हाथ पैर चूमने के लिए तो पीर साहब है, नजराना देने के लिए पीर साहब है। इमाम साहब पूरे महीने नमाज पढ़ाएं, इमामत करें, दर्स दें, कुरान पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं, तो उनको 10,000 रुपया देने में कलेजा फटता है। और पीर साहब 5 मिनट बैठे दुआ भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, और जब जाने लगेंगे तो 50,000 रुपया उनकी जेब में डालने में इनको फख्र महसूस होता है। बताइए आपके ईमान की हिफाजत कौन करता है? ये उलमा जो आपके सामने दिन रात किताब और सुन्नत का दर्स दे करके कुफ्रियात से बचाते हैं, ईमान की सच्ची बातें बताते हैं, इनके जरिए आपका ईमान बचता है। कि एक शख्स आया 5 मिनट बैठा, सही ढंग से उसने दुआ भी नहीं की और चला गया, उससे आपके ईमान की हिफाजत कैसे हो जाएगी? क्या बात है, वाह वाह वाह। आप कहते हैं तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात। तहफ्फुज़ ईमान कैसे किया जाएगा? जाहिल लोगों ने मारा है, कबाड़ा कर दिया जमाते अहले सुन्नत का। मैं ये तो नहीं कहता कि चादर गागर अगरबत्ती में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग और भी काम करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने दिल जला होकर के, यकीनन उन्होंने बहुत दर्द के आलम में ये बात कही है, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम लोग अगरबत्ती इसलिए सुलगाते हैं ताकि कोई बदबूदार अगर आ जाए तो उसकी बदबू खत्म हो जाए और खुशबू से हमारा माहौल मुअत्तर रहे। हम अपने बुजुर्गों के आस्थानों पर चादर इसलिए पेश कर देते हैं ताकि पता चले कि हम लोग अगरचे गुनहगार हैं मगर इनके दामन से वाबस्ता हैं, ये बड़े अल्लाह वाले हैं, तो इनकी बरकतें हमको भी मिलेंगी और जो कोई इधर से गुजरे वो भी बरकत लेकर के जाए। इस अलामत के लिए हम चादर लगा देते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बहुत बड़े बड़े इदारे भी चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके यहाँ मदारिस भी कायम है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के मदारिस का जो अजीम जाल बिछा हुआ है उसी की बरकत है कि गांव गांव मसलके आला हजरत का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस या अली, थोड़ी देर और, जिंदाबाद, 2-4 मिनट थोड़ा सा सामने के लिए लोगों को सामने बुला लिया जाए। अच्छा, आप ना बोले, मैं बोलता हूँ। भाई जो पीछे बैठे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँ, मालूम कर लिया होगा ये अवाम कैसे गुमराह हुए।
कैसे उनको ये जुरात हुई कि हजरत अमीर मुआविया की शान में गालियां शुरू कर दी उन्होंने। माज़ल्लाह। अज खुद उन्होंने ये किया? क्या उन्होंने अज खुद सहाबा की शान में तबर्रा शुरू किया? क्या अज खुद उन्होंने राफजियत को अपनाया? नहीं, एक जाहिल पीर ने वहां जाकर के कौम का दिमाग खराब किया। जी। नतीजा यह हुआ कि मुनाजरा करने के लिए चैलेंज बातिल की तरफ से होने लगा, लेकिन जब रजा के शेर पहुंचे तो दुम दबा करके भाग गए। इसीलिए मैं कहता हूं, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। मैंने थोड़ी सी बात आपके दरमियान रख दी थी। सेठ की भी जिम्मेदारी है, इंजीनियर की भी जिम्मेदारी है, आलिम की भी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है। एक है दीन, एक है दुनिया। जब डॉक्टर ने दुनिया कमाई, जब इंजीनियर ने दुनिया कमाई, जब सेठ ने दुनिया कमाई, तो कौम के दुनिया की हिफाजत वो करे। इन उलमा ने दीन कमाया, इसलिए स्टेज के जरिए आपके दीन की हिफाजत ये करेंगे। ये काम बटा हुआ है, हर काम आलिम दीन के जिम्मा नहीं है। उलमाए दीन आपके दीन की हिफाजत के लिए गालियां भी सुनते हैं, दिन रात मेहनत भी करते हैं, मशक्कत भी उठाते हैं। कौम के दरमियान जाकर के हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज जब खींचते हैं तो बुराइयां भी बोल लेते हैं, मगर ये अपनी जबान से यही कहते हैं, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हम इसलिए नहीं आपके दरमियान आकर के दीन का पैगाम पहुंचाते हैं कि आप खुश हो जाएं, हम इसलिए ये काम करते हैं कि अल्लाह और रसूल माशाअल्लाह। इसलिए सिर्फ ये मत कहिए कि उलमा कुछ बोलते नहीं हैं, कहिए सेठ लोग पैसा दबा के बैठे हैं। अगर किसी का घर गिर जाए, जो करोड़पति है, उससे कहिए कि तुम अपने पैसे से घर बनवाओ। बहराइच शरीफ में कुछ घरों में आग लगा दी गई, वो मीडिया पर व्हाट्सएप के जरिया न जाने कितनी बकवास शुरू कर दी गई। मौलाना लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, एहतजाज के लिए निकल नहीं रहे हैं। क्या ये पीर साहब चल करके डंडे खाएं और आप तमाशा देखेंगे? ये सेठ साहब किस दिन काम आएंगे, जिनको आपने वोट दिया है, जो आपके गांव का प्रधान है, जो गांव का चौधरी है, वो किसके लिए है? वो कब मैदान में उतरेगा? इन सब कामों के लिए ये मुंतखब हुए हैं। ये काम इनसे लीजिए, दीन की हिफाजत का काम हमसे लीजिए। एक सेठ या इंजीनियर या डॉक्टर बेहतरीन इलाज तो कर सकता है, शानदार नक्शा तो बना सकता है, बेहतरीन इमारत बना सकता है, मगर दीन की हिफाजत और बातिल से मुनाजरे की जब नौबत आएगी तो न सेठ साहब काम आएंगे, न इंजीनियर साहब काम आएंगे, न डॉक्टर साहब काम आएंगे। डॉक्टर भी कहेंगे मौलाना को बुलाओ, इंजीनियर भी कहेंगे मौलाना को बुलाओ। किस लिए? वहां क्या जरूरत है? बातिल से मुकाबले के लिए, अहले सुन्नत के अकीदे के तहफ्फुज के लिए। इसलिए सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए, आपके ईमान की हिफाजत होती रहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, माशाअल्लाह। ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, ऐ ईमान वालो क्या बात है, ईमान लाओ। सुभान अल्लाह। क्या बात है। मैंने कहा शायर मोहतरम इकबाल साहब आप बैठे हैं, और फिर मैं इनसे कहूं, है बैठने वाले शायर मोहतरम बैठिए। जी। मैं तकरीर कर रहा हूं, शायर साहब कहें हजरत तकरीर कर रहे हैं। ए तकरीर करने वाले तकरीर कीजिए। एक शख्स सो रहा है और जाकर के उससे कहें, ए सोने वाले सो जाइए। सुनेंगे लोग, कहेंगे कि दिमाग खराब हो गया है क्या? जब वो पहले ही से सो रहा है तो उसको कहने का क्या मतलब है कि सो जाइए? जब मैं तकरीर कर रहा हूं तो क्या कहने का मतलब है कि तकरीर कीजिए? ये बैठे हुए हैं, फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि बैठ जाइए? आप कहेंगे बैठे हुए को बैठने का आर्डर देना बेमाना है, तो कुरान फरमाता है ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। तो जब वो पहले ही ईमान वाले हैं तो उनको फिर कुरान क्यों कह रहा है ईमान लाओ? ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। ईमान वाले क्या ईमान लाएंगे? वो तो पहले ही ईमान ला चुके हैं। मगर रब को मालूम है कि जो ईमान ले आया कोई जरूरी नहीं है कि उसका ईमान सलामत रहे। तारीख मौजूद है, मुअल्लिमुल मलाइका कहा जाता था, इब्लीस था, फरिश्तों का उस्ताद कहा जाता था, बड़ा काबिल था, बड़ा इल्म वाला था, ज़ुहद तकवा वाला था, मगर मिनटों सेकंडों में सब बर्बाद हो गया। इसलिए अगर आप साहिब ईमान हो गए तो ये मत समझिए कि आपके ईमान को कोई ताकत डाल करके नहीं ले जा सकता है। गौसे पाक के पास तो पहुंच ही गया कमबख्त, हमारी और आपकी क्या हैसियत है? हुजूर सैयदना गौसे पाक
नमाज अदा फरमा रहे थे, महवे इबादत थे। आपके ऊपर एक बादल नूरानी शक्ल में पहुंचा और उसमें से आवाज आती है, हे अब्दुल कादिर, तूने मेरी इतनी इबादत की कि अब तुझे इबादत की जरूरत नहीं, मैं तुमसे खुश हो गया। सैयदना गौसे पाक ने जब ये सुना फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू शैतान है, हट जा यहां से। जो ही आपने लाहौल पढ़ी, वो जो अब तक नूर की तरह नजर आ रहा था धुआं बन करके उड़ गया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर अपने काम में मसरूफ हो गए। कुछ देर के बाद फिर वही नूरानी टुकड़ा आया और उसमें से आवाज आई, अब्दुल कादिर, आज तेरे इल्म ने तुझको बचा लिया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मरदूद, फिर तू गुमराह करने के लिए आ गया और कहता है कि अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो ऐसी बात कह करके मुझको इल्म पर गुरूर और एतमाद करने का दर्स दे रहा है। गोया मैं खुदा की तरफ से तवज्जो हटाकर अपने इल्म की तरफ मुतवज्जे हो जाऊं। बेवकूफ और शैतान, सुन, मेरे इल्म ने मुझको नहीं बचाया बल्कि मेरे रब के फजल ने मुझको बचाया है। इसलिए अगर आप साहिब ईमान हो गए तो अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करते रहिए। ऐ ईमान वालों, ईमान लाओ, मतलब यह है कि ऐ ईमान वालों, अपने ईमान की हिफाजत करते रहो, अपने ईमान पर कायम रहो। अगर ईमान की हिफाजत नहीं करोगे तो ऐसे ईमान निकल जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और जब दुनिया से तुम जाओगे तो तुम्हारे दामन में नेकियों का कोई जखीरा नहीं रह जाएगा। अल्लाह फरमाता है, अपने ईमान की हिफाजत करो। और ईमान की हिफाजत के लिए कुरान ने फरमाया, कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के दामन से वाबस्ता रहो। इस जमाने में सच्चों के रास्ते पर हम सबको ले जाने वाली सबसे अजीम जात का नाम इमाम अहमद रजा है। बेशक, बेशक। उनकी तालीमात, उनके अफकार नजरियात, ये सिराते मुस्तकीम हैं, सिराते मुस्तकीम हैं। जो इस पर कायम रहेगा इंशाअल्लाह जन्नत की बहारें उसका इस्तिकबाल करती नजर आएंगी। माशाअल्लाह। दुनिया के अंदर रब्बे कदीर ने बेशुमार नेमतें अता की हैं, मगर सबसे अजीम नेमत दौलत ईमान है। इस ईमान की हिफाजत आप कीजिए, इंशाअल्लाह ये ईमान कयामत के बाद अजाब इलाही से आपकी हिफाजत फरमाएगा। बेशक, बेशक। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को, जिसके तहत यह अज़ीमुश्शान इजलास मुनाकिद हुआ, उसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और आपने इस इदारे के हवाले से जो कुछ अभी डॉक्टर साहब की फरमाइश पर ताउन किया, रब ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। शोरा का एक नूरानी काफिला मौजूद है। मैंने बहुत पहले चुपके से अपने शायर मोहतरम से कहा था कि आप बोस, आप शुअरा हैं, बहुत सारे शुअरा के आप बोस हैं, आप कहेंगे तो आपकी पार्टी के लोग आपकी बात का जल्दी असर लेंगे। बहुत सारे शायरों के जरिया राफिजियत फैल रही है, उनके अशार के जरिया लोगों में राफिजियत के जरासीम सरायत कर जाते हैं। इसलिए शोरा से आप कहिए कि वो शेर कम पढ़े जिससे राफिजियों को मदद मिले। मैं ये नहीं कहता कि अहले बैत का जिक्र न किया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम तो इमाम अहमद रजा के मिशन के ऊपर चलने वाले हैं। इमाम अहमद रजा ने दुआ में भी हमें सलीका सिखाया और फरमाया कि जब तुम रब से दुआ करो तो यूं कहो, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और हजरत हसन बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब अहले बैत की मदह सराई शुरू की तो कितने प्यारे अंदाज में फरमाया, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान का हिस्सा समझते हैं अहले बैत की मोहब्बत को, लेकिन इस मोहब्बत के नाम पर अगर राफिजियत फैलाई जाए, मोहब्बत अली के नाम पर अगर सहाबा पर तबर्रा किया जाए, मोहब्बत के नाम पर सिद्दीक अकबर की सदाकत को नीचा करने की नापाक कोशिश की जाए तो कभी भी अहले सुन्नत उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अहले सुन्नत वो हैं
कि जो अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा की भी अजमत का चिराग अपने दिलों में रोशन रखते हैं। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसी रविश पर कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह आपके ईमान की हिफाजत होती रहेगी। माशाअल्लाह। अकीदे तौहीद को बचाइए। मुख्तलिफ हरबों से अकीदे तौहीद को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है जी। और अकीदे रिसालत को भी सही ढंग से अपनाइए, वरना कलमा पढ़ करके भी कहेंगे नबी कुछ नहीं देते हैं, कलमा पढ़ करके भी कहेंगे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, कलमा पढ़ करके भी आप कहेंगे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तो ऐसा अगर अपने अकीदे रिसालत अपनाया तो ये अकीदा मुंह पे मार दिया जाएगा। कितना साफ सुथरा अकीदा बरेली के इमाम अहमद रजा ने हमें समझाया कि जब कोई कहे नबी कुछ नहीं देते तो तुम कहो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब कोई कहे कि नबी पीठ पीछे की भी खबर नहीं रखते हैं तो तुम कहो और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर कोई बदअकीदा कहे कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह होते हैं, उनकी इतनी ही ताज़ीम करो जितने की अपने बड़े भाई की करते हो, तो तुम कहो सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई बदअकीदा कहे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो कसम खा के कहो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से ये है अकीदे रिसालत को मानना। सुभान अल्लाह। और ये अकीदे रिसालत कहां से हमको सीखने को मिलेगा? बरेली के इमाम अहमद रजा के जरिया मिलेगा। इसलिए इस जमाने में सच्चे मजहब व मसलक की पहचान मसलक आला हजरत है। इसी पर कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।